नमस्कार, मैं पंकज आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके। और आज इस चैनल पे मैं सबसे पहला बिजनेस फाइनेंस के ऊपर वीडियो लाया हूं, जो है कि बिजनेस को कितना डेट लेना चाहिए। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना कि वो कितना डेट ले सकती है, वो कितना लोन ले सकती है। इसका सबसे सरल आंसर है कि अपने कैपेसिटी के अनुसार, यानी जितना आपके पास कैपेसिटी है लोन लेने का, लोन को रीपे करने का, आपको उतना ही लेना चाहिए। लेकिन हम इस कैपेसिटी को फाइंड कैसे करेंगे? अब जितने भी स्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है वो तो एक्सपर्ट्स को बैठा के अपना कैपेसिटी फाइंड कर लेती है, लेकिन एक छोटा बिजनेस, एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी अभी स्टार्टअप को शुरू किया, अगर उसे लोन चाहिए तो वो कैसे अपनी कैपेसिटी को फाइंड करेगा? इसके लिए मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज बताऊंगा। ये तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज है जिसको निकालना बहुत ही आसान है। कोई भी बिजनेस ओनर इस रेशियो को आराम से निकाल सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस को कब फंड्स की जरूरत पड़ती है और एक बैंकर किसी भी बिजनेस को लोन देने से पहले क्या चेक करता है। ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा सच दैट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली छोटे बिजनेसेस और यंग एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि बहुत बार स्मॉल बिजनेसेस क्या करती है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले लेती है और उस लोन को रीपे ना करने के कारण उनको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक बिजनेस को फंड्स की जरूरत कब पड़ती है। तो मेजरली तीन कारण से एक बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले एक्सपेंशन के टाइम, दूसरा वर्किंग कैपिटल और तीसरा है एक लोन को चुकाने के लिए। यही मेजर तीन कारण है जिससे बिजनेस को फंड की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। तो जब आप एक्सपेंशन करोगे ना, तब आप तीन तरीके से फंड्स ले सकते हो। सबसे पहले या तो आप लोन ले लो, यानी डेट ले लो। दूसरा आप इक्विटी फंडिंग ले लो। इक्विटी फंडिंग का मतलब क्या है कि अपने शेयर को बेच के वहां से इन्वेस्टमेंट ले लो, या तो आप खुद के फंड्स लगा लो। ये तीन तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हो। ये कैसे समझा जाए कि आपको एक्सपेंशन के लिए लोन लेना है या फिर इक्विटी फंडिंग करना है? इसके लिए आपको यह समझना है कि आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो उसका रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ लोन से ज्यादा होना चाहिए। कैसे? अगर सपोज कीजिए कि आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए आपने लोन लिया, ठीक है, और लोन आपको साल में 10 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब सपोज कीजिए कि आपका जो रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट से वो केवल 5 लाख का ही आएगा साल का, तो उस समय आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका वहां पे रिटर्न कम है उस लोन से। वहीं अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया और 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको देना हर साल, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है वो आपको कम से कम 20-25 लाख रुपए का है, तो आपको उस समय लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरी क्षमता है कि उस आप लोन को रीपे कर पाए। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि एक्सपेंशन के टाइम आपका जो रिटर्न आएगा उस इन्वेस्टमेंट से, वो आपके लोन से, कॉस्ट ऑफ लोन से, इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका पैसा कितना जल्दी वापस आ रहा है। अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और अगर वो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और आपके पास पैसा 1-2 महीने के बाद आ रहा है, तो उस समय आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय रीपेमेंट करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हो तो आपका पैसा कितना जल्दी वापस आ रहा है। इवन आप रिटर्न को भी चेक कीजिए। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो और 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो कम से कम 2 या 3 लाख रुपए का है, तो उस समय आप लोन ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तीसरा, अगर आप अपना एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए एक नया लोन ले रहे हो, यानी आपका जो अभी लोन चल रहा है उसके लिए आप एक नया लोन ले रहे हो, तो आपको यह ध्यान में रखना है जो आपका नया लोन का इंटरेस्ट है वो आपके पुराने लोन से कम होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने पहले 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, उसमें आपको 10 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अगर आपको कहीं से लोन का एक नया स्कीम पता चला कि आपको 1 करोड़ के लोन पे केवल 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है हर साल, तो उस समय आप अपने लोन को रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए की बचत होगी। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि बिजनेस को फंड्स की जरूरत कब पड़ती है और आपको उस समय लोन लेना चाहिए कि नहीं, आपको यह समझ में आया होगा। तो मैं आपको उन तीन रेशियोज को समझा देता हूं, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके पास कितना लोन लेने की कैपेसिटी है। मैं आपको तीनों रेशियोज का नाम दे देता हूं। सबसे पहला है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, दूसरा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो और तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहला रेशियो है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट। अगर इसे फाइनेंशियल टर्म में इसका फॉर्मूला अगर बोलूं तो उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट अमाउंट। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है और आपको हर साल 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना है।
वहीं अगर आपके बिजनेस में आप हर साल 20 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते हो यानी इनकम जनरेट करते हो, तो आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा? 20 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स। यानी आप अपने जो आपका जो लोन है उसका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको कम से कम 2 बार पे कर सकते हो। वहीं अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख रुपए का है, लेकिन आपका जो इनकम है वो 40-50 लाख रुपए का है, तो आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा? 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम्स। इस तरीके से आपको देखना है। जितना ज्यादा आपका ये इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास उतनी ज्यादा कैपेसिटी है एक नया लोन लेने के लिए। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना अपने बिजनेस में कि आपका जो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, यानी आपका जो इनकम है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इन दोनों से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो है। जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकलेगा, इसका मतलब आप उतना ज्यादा सक्षम है एक नए लोन को लेने के लिए। दूसरा जो फाइनेंशियल रेशियो वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो और साथ में आप जो लोन है उस लोन का प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो। अब सपोज कीजिए कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, उसमें आपको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है और 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। वहीं आपके बिजनेस से आप कम से कम 30 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर लेते हो, तो आपका इनडेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा? 30 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स। वहीं अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया है और आपको 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना है और 5 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, लेकिन आपका जो इनकम है वो 60 लाख रुपए है, तो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा? 60 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इज इक्वल टू 4 टाइम्स। यानी आपका इनकम इतना है कि आप अपने इंटरेस्ट अमाउंट और लोन को कम से कम 4 बार पे कर सकते हो। आपके पास इतनी कैपेसिटी है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो होगा, आपकी कैपेसिटी उतना ज्यादा होगी लोन लेने के लिए। इसलिए आपको इस रेशियो को भी कैलकुलेट करना है। जो हमारा तीसरा फाइनेंशियल रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि बिजनेस में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है और वो मार्केट से कितना डेट उठाना चाहता है। इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सपोज कीजिए कि शेयर होल्डर यानी बिजनेस के ओनर ने अपने बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन वो मार्केट से 1000 रुपए बोरो करना चाहता है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। वहीं कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किया है और वो मार्केट से 200 रुपए उठा रहा है, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स का। याद रखिएगा, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा ना आपके लिए उतना अच्छा। इससे अगर आप लॉजिकली समझिएगा तो इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेस में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है और मार्केट से वो कितना उठा रहा है। ये बैंकर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकर ये चेक करेगा कि वो जो बिजनेस ओनर मुझसे लोन लेना चाहता है उसका खुद का पैसा मार्केट में कितना लगा हुआ है। अगर वो 100 रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और वो मार्केट से 1000 रुपए निकालेगा, तो उसको बैंकर को ये डर रहेगा कि वो मेरे पैसे को लेके भाग ना जाए। इसीलिए आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना जरूरी है। जितना कम आपका ये डेट टू इक्विटी रेशियो होगा, बैंकर आपको उतना ही आराम से लोन दे देगा। तो अगर आप ये तीनों रेशियोज निकालोगे अपने बिजनेस का, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर आपने निकाल लिया ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके बिजनेस में कितना कैपेसिटी है लोन लेने की, या फिर आप एक्स्ट्रा लोन ले पाओगे कि नहीं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आपको इन तीनों रेशियोज को निकालना है। इस वीडियो के आखिरी टॉपिक में ये समझ लेता है कि बैंकर क्या चेक करता है आपको लोन देने से पहले। तो बेसिकली वो 3 चीज देखेगा। सबसे पहले तो वो आपके बिजनेस को वो तीनों फाइनेंशियल रेशियोज चेक करेगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये तीनों चेक करेगा। दूसरा, वो आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन चेक करेगा। आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोन ले रहे हो, क्या उसका ग्रोथ प्रोजेक्शन है कि नहीं। अगर ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा तब वो आपको लोन देगा, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो वो आपको लोन नहीं देगा। तीसरा, क्या आपके पास लोन को रीपेमेंट करने की कैपेसिटी होगी कि नहीं, वो आपका जो चेक करेगा। अगर आप वो देखेगा कि क्या आपके पास इतना क्षमता है कि वो आप उसका लोन को रीपे कर पाओगे, तो आपको लोन देगा, वरना नहीं देगा। ये कैसे पता चलेगा? उसी रेशियो से पता चलेगा। इसीलिए आप एडवांस में ही ये तीनों रेशियोज फाइंड करके देख लीजिए। अगर आप इन तीनों रेशियोज को पहले से ही फाइंड कर लीजिएगा ना, तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मेरे पास लोन लेने की क्षमता है या नहीं है। इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना रेशियोज निकालो और अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन चेक करो
और आप लोन को रीपे कर पाओगे कि नहीं ये भी चेक करो। अगर ये तीनों चीजों में आप खड़े उतरते हो तो बैंकर आपको आराम से लोन दे देगा, और बैंकर यही सब चीजें चेक करता है, इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। तो ये था पूरा वीडियो कि आपके बिजनेस के पास लोन लेने की कैपेसिटी है या नहीं। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि आपके बिजनेस के पास क्या लोन लेने की कैपेसिटी है या नहीं, आपको पूरा ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको लोन लेना है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। अगर आप एक्सपेंशन के लिए लोन ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका रिटर्न आपके लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पैसा जल्दी वापस आए। और तीसरा, अगर आप अपना एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए एक और लोन ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो नया लोन है उसका इंटरेस्ट आपके पुराने लोन से कम होना चाहिए। और जो मैंने आपको रेशियोज बताया, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सच दैट मैं इस तरीके के पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, देखिए आप